Hi Virgos, Happy New Year. So how will be year 2024 from Tarot? Let's see. Do follow, share and subscribe for more videos. Do follow my Instagram page also, the North Tarot. Let's start. मैं इतना लेट क्यों कर रही हूँ? Because मुझे था वायरल फीवर और वो कोविड से भी बुरा था और अभी वो ठीक हुआ है तो फाइनली मुझे हिम्मत आई है करने की. So let's start. January, February, March, April. सबसे पहले यहाँ तक करते हैं. मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है इन दी मंथ ऑफ जनवरी और फेबररी में आपके पास कुछ चॉइस है और वो चॉइस फॉलो करने के लिए आप अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हो मुझे कि मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, कौन सा नहीं लूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ. आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपके दिमाग में है क्लैरिटी कि आप क्या फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रास्ता लूँ कि वो लूँ, कि ऐसे चलूँ वैसे चलूँ. तो जनवरी में तो मुझे इतना ही दिख रहा है कि आप अपने आइडिया को क्लियर कर लो कि आपको क्या आइडिया फॉलो करना है और फिर उस आइडिया को फॉलो करने के लिए अपना प्लान बनाओ जो आपको सूटेबल बैठता है. मुझे जहाँ तक समझ आता है कि आप उसको वैसे उस तरीके से करोगे, क्योंकि देखो कोई भी प्लान जो एग्जीक्यूट तो आप नहीं करना है, तो आपका प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए रादर दैन थिंकिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है. जो आप फॉलो कर पाओ उसके बारे में सोचो. तो इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी आप ये कंफ्यूजिंग एनर्जी को अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जनवरी में अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो, ठीक है आइडिया है, मैंने ये परस्यू करना है, वो करना है, मैंने ऐसे करना है अपने घर पे, मैंने वैसे करना है, जो भी आपके हैं, अगर आप उसको छोड़ देते हो कि पता नहीं, मतलब छोड़ो, यही मेरे दिमाग में आइडियाज़ है बट मुझे नहीं पता क्या प्लान बनाना है, तो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी आपकी कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी और सोल्यूशन सामने होते हुए भी आप अपने दिमाग में ऐसे सोच लोगे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है. फिर इन द मंथ ऑफ मार्च आप कंप्लीटली अपने आप को एक यू विल मेक योर सेल्फ अ फूल इन योर माइंड कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है, लेट इट बी, छोड़ो, कोशिश करी थी पर हुआ नहीं, जाने दो, क्या क्या ही कर सकते हैं. वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप खुद ही उस चीज़ से मुंह मोड़ लोगे और खुद को ही सोच लोगे कि अरे छोड़ो, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा, या फिर ये नहीं हो रहा है, टाइम सही नहीं है. आप ये एक्सक्यूजेस दे सकते हो. ऐसा मत करो, क्योंकि इन दी मंथ ये एनर्जी को अवॉइड करते हो, आराम से अपना टाइम लेके चलते हो, तो आपको जनवरी में ही उसको कुछ क्लियर प्लान नहीं बनाना है. आपके पास मार्च तक का टाइम मुझे दिख रहा है कि आप आराम से अपना प्लान बना सकते हो और सोच सकते हो. तो इन दी मंथ ऑफ अप्रैल मुझे दिख रहा है कि आपके सामने से अपॉर्चुनिटीज़, सामने से आपको हेल्प आएगी, सामने से आपको वो प्रपोजल्स, ऑफर्स आएंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने जो प्लान बनाया क्या वो बैठ रहा था, नहीं बैठ रहा था. और कुछ लोगों के लिए ये वो कार्ड है जहाँ पे आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन में आ सकते हो. किसी की रिकन्सिलिएशन पेंडिंग है, नहीं वो लोग अपने पार्टनर से बात कर पा रहे, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हो सकते हैं. सोलमेट्स मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो सकती है उन लोगों के लिए. तो बेसिकली आपको कुछ बहुत ही लविंग अपॉर्चुनिटी ऑफर सामने से मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो ये जनवरी टू मार्च अपना काम करते चलो और अप्रैल में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने से आती हुई दिखेगी जो आपको बहुत बहुत खुश कर सकती है. ठीक है, आते हैं आगे. इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त. अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये. अब क्या होता है ना कि हम जब ईयरली रीडिंग्स करते हैं तो हम तो वही एनर्जी पिक कर रहे हैं जो जैसा सीक्वेंस में चलना है, बट बिकॉज आप पहले ही सुन ले रहे हो रीडिंग्स को और आप पहले अवॉइड कर सकते हो, विच इज़ द होल इंटेंशन ऑफ डूइंग द ईयरली रीडिंग्स एंड लिसनिंग टू द प्रिडिक्शंस. अब इसका फ़ायदा देखना. मई में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को अबैंडन कर सकते हो सकता है कि आपके सामने ये बहुत अच्छा ऑफर आया था पर आपने जो जैन, फेब और मार्च में अपना वो काम नहीं किया, अपने वो प्लान्स नहीं आपने बनाए, अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे थे इन योर माइंड. तो इन द मंथ ऑफ में आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं लेनी अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट रेडी, मुझे नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे होता है. और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव स्पाउस, पार्टनर या रिलेशनशिप या स्टार्टअप का आइडिया या जॉब आपको ऑफर हो रही थी. ऐसा ना हो कि आप इसको मना कर दो, क्योंकि फिर मुझे ये दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे यू विल रिग्रेट इट. आपको लगेगा अरे मैंने ढंग से प्लान नहीं बनाया, मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, ये अपॉर्चुनिटी ही गलत थी, या फिर मैंने ये अपॉर्चुनिटी को जाने दिया जो मेरा इतना फ़ायदा करा सकती थी, अब मैं क्या करूँ. इन द मंथ ऑफ जून फिर आप बोलोगे कि अब मैं टायर्ड हुआ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे नहीं पता क्या करना है. और हो सकता है बाय द मंथ ऑफ जून आपको लोग प्रेशराइज करना शुरू कर दे आपके अराउंड कि अरे अभी तक करा नहीं, कब करोगे, क्या है क्या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें फिर आपको टेंशन देगी और फिर आप पे जो प्रेशर बिल्डअप होएगा, आप एक हाइबरनेट जोन में चले जाओगे कि छोड़ो अभी जो हो गया सो हो गया. एंड यूड बी, एंड आई एम टेलिंग यू, इस मंथ में भी अगर जून तक भी आपको दोबारा से एक चांस मिलेगा कि आप रेस्ट लो, आपको आराम से आपको पता चलेगा कि क्या करना है. आपने अगर जनवरी में नहीं किया, फेब में नहीं किया, मार्च में नहीं किया, कोई बात नहीं, ये गलती करने के बाद आपको जून में फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कोई बात नहीं, प्रेशर भी हो रहा है, आप अपना रेस्ट लो, मेडिटेट करो, फिर से आपको जो आपको जनवरी में पता नहीं चला, फेब में नहीं चला, मार्च में नहीं चला, जून में पता चल जाएगा. फिर से आपके सामने कोई बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दोबारा नॉक करेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई. हो सकता है उतनी अच्छी तो ना हो जितनी आपको अप्रैल में हुई थी, लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई उसके ही कुछ अच्छे कंपैरिजन में आपको एक अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी और इसमें बहुत पोटेंशियल होगा. लेकिन ये तभी आपको दिखेगा अगर आप अपना जो इंट्रोस्पेक्शन वाला काम है वो शुरू कर दो. तो
इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को फिर से जाने दिया या आपने फिर से वो नहीं कंटेम्पलेशन करी, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके सामने भंडार आने वाला है अपॉर्चुनिटीज़ का और ऑप्शंस का, और आप फिर कंफ्यूज होने वाले हो और बहुत हाई चांसेस है कि फिर आप कुछ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाले ऑप्शन में फंस जाओ। आपको लगे कि अरे ये सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, जबकि वो सिर्फ दिख बेस्ट रही होगी ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आप उस ट्रैप में फंस सकते हो। तो ये कंटेम्पलेशन ना जो आपको बार बार बोली जा रही है रीडिंग, वो करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत टाइम है, आराम से करो पर करो। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगर आप ये सारी एडवाइसेस को लेते हुए चलते हो तो आप आराम से अपने अपॉर्चुनिटी को लेकर के प्लानिंग से, रूटीन के साथ, इस कार्ड का बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज होता है कि रूटीन के साथ चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो। और अगर आप वैसे चलते हो अपने रूटीन के साथ, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके धीरे धीरे करके चलोगे, जो आपको एक चीज़ और है यहाँ पे कि जितने ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं ना, आपको उनमें से कोई एक ही चूज़ करना है। 2-4 ऑप्शंस नहीं चूज़ करने हैं कि बैकअप रख लिया, ये कर लिया। वो आपकी रीडिंग में एक बड़ी स्पेसिफिक एडवाइस है। तो वो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन, जैसा मैं तब से बोल रही हूँ इन द रीडिंग, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको सिर्फ उस पर डिसिप्लिन में चलना है, रूटीन में चलना है, रोज़ उसमें एफर्ट्स डालने हैं। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे ये दिख रहा है कि अब यही कुछ एनर्जीज़ हैं जो एडवाइसेस के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो पहले ही। तो अगर आप ये एडवाइसेस फॉलो करते हो तो मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर में आप ना बेसिकली होगा क्या कि जो आपके पास अगस्त में इतने ऑप्शंस आ गए थे, अगर आपने इसमें से 4-5 ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए, तो वही चीज़ है कि सितंबर में आप उतने सारे ऑप्शंस को परस्यू एक साथ नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी नावों में पैर रखना डूबने का श्योर शॉर्ट तरीका होता है। तो इसीलिए एडवाइस है कि ऐसा मत करना सितंबर में। अगर आप नहीं मानते हो वो चीज़, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो जितने ऑप्शंस आपने लिए थे ना, आपसे कोई भी में पूरा 100% नहीं दिया जाएगा और आपको अब सिचुएशंस क्या है बर्डन करेंगी। यहीं अगर आपने 1 या 2 मैक्सिमम ऑप्शंस अपने लिए होते, उसको लेके चलते रहते, उसमें अपना 100% डालते ना, तो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी सामने ही खड़ी थी। तो वो ध्यान देने वाली बात है। बट ठीक है, अगर फिर भी आप नहीं सुनते तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको फिर से एक चांस मिल रहा है कि अब अपनी गलती को समझो कि कहाँ गलत जा रहे हो। एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है उसको इरेडिकेट करो, निकालो। एक्स्ट्रा बर्डन जो ले रखे हैं उसको साइड में करो। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर आप बहुत फिर से स्टेबल एनर्जी में आ जाओगे। आई थिंक 3 बार आपको यूनिवर्स ने इस साल में चांसेस दे दिए कि ठीक है अभी नहीं समझ रहे हो, ठीक है इस मंथ में समझ जाना, अभी नहीं समझ रहे हो, ठीक है अब समझ जाना। पर समझ जाना, दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, जो कि हम पूरी रीडिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप पहले से ही ध्यान लेकर के चलोगे। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर मुझे ये दिख रहा है बहुत वाइज एडवाइसेस आपको मिल सकती है, उसी कुछ 1-2 ऑप्शंस को परस्यू करने की। आप उसी में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, उसी में नॉलेज गैदर करके आप फिर औरों को भी सिखा सकते हो कि कैसे ये चीज़ होती है, कैसे नहीं होती है। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास जो फाइनेंसेस हैं, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेव करके चलना पड़े। ये फिर से एनर्जी ना आप वो कर सकते हो अवॉइड, अगर आप पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनकर के पहले ही वो सारे प्रिकॉशंस लोगे ना, तो अक्टूबर तक हमें ये बर्डन्स नहीं आएंगे, तो दिसंबर तक आपको फिर इतना फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिसंबर में आप ये जो सेविंग है या जो आपका एक डर होगा रिलेटेड टू मनी या टू लूज़ दैट पर्सन इन रिलेशनशिप्स, या जो जिस भी एस्पेक्ट से आप ये रीडिंग सुन रहे हो, या टू लूज़ दैट जॉब, वो डर नहीं होएगा। और आपकी ओवरऑल एनर्जी यही है कि जितने ऑप्शन आ रहे हैं अच्छे से आप मल्टीटास्क कर पाओगे, अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। लेकिन बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ऑप्शंस लेकर के अपना 100% उसमें दो, रादर दैन कीपिंग 5, 10, 15 ऑप्शंस इन द बैकअप। आपसे नहीं हो पाएगा वो चीज़ और वो आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर द ईयर 2024. डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल, द नॉर्थ टैरो, एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, टेक केयर, बाय बाय।